गुड मॉर्निंग। तो ज़रा देखिए, ये बड़ा अजीब सा फिगर लग रहा है ना? क्लास टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। दिखने वाली जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी आसान सी है। ठीक है। कहा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क, जो नेटवर्क आपको दिखाया गया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब ये सारे जो रजिस्टर लगे हैं इन सब को हटाकर एक रजिस्टर बनाने की बात है ना? तो तरीका वही है कि हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, है ना? तो सबसे बड़ी दिक्कत यही लग रही है कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन समझा कैसे जाए। एक सरल उपाय यही होता है, जब भी आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझने की बात आए तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक दोनों टर्मिनल के बीच में जो पॉइंट ए एंड बी हैं इनके बीच में आपको एक सेल एज्यूम कर लेना है ना? उसके बाद चीज़ें आसान दिखाई पड़ेंगी। पॉइंट ए और बी, ये दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं दोनों के बीच में एक सेल लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए, है ना? ऐसे करके ये बैटरी लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया हमने। मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। V जब कह रहे हैं इसका मतलब है इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव साइड में V है, इस साइड में जीरो है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो, सॉरी V हो गया। अब देखें कि करंट की कंडीशन क्या है। करंट यहाँ से जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा? देखिए, सेल से करंट, एक करंट निकलेगी, इसको हम मान लेते हैं I। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यही करंट यहाँ तक पहुँचेगी I, यही करंट यहाँ तक पहुँचेगी I। अब ये I करंट यहाँ से बंटवारा इसका हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगी, मान लेते हैं ये गई I1, और कुछ करंट इधर गई, इसको बोल देते हैं I2। अब बात ध्यान समझिएगा, जो I1 करंट गई कितने ओम में? 3 ओम में। यही I1 करंट यहाँ से निकलेगी, है ना? यही तो निकलेगी I1 करंट, I1 करंट निकलेगा, यही सेम करंट इसमें के अंदर भी जाएगा, यही सेम करंट इसके अंदर भी जाएगा 3 ओम में। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ और 3 ओम से बाहर यही करंट निकलेगा। ये क्लियर समझ में आ गया ना कि I1 जो करंट है वो दोनों ही जो 3 ओम के रजिस्टर हैं उन दोनों से निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ से करंट, जो यहाँ करंट जा रही है, ये करंट सेम है। सेम कहने का मतलब कि I3 ओम में और यहाँ पर ये दोनों करंट, दोनों में सेम करंट जा रहा है। वैसे ही देखें, जो I2 करंट है वो 2 ओम एंड 4 ओम में आपको सेम दिखाई पड़ रहा है। इस पाथ में, ये जो पाथ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पाथ है ना, इस पाथ में और इस पाथ में इधर करंट I1 गया, इधर करंट I2 गया। I1 3 ओम दोनों में गया, I2 2 ओम दोनों में गया। इससे बात साबित हो ही जाती है कि क्योंकि सेम करंट 3 ओम में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये जो 3 ओम एंड 3 ओम के जो रजिस्टर हैं ये आपस में सीरीज में है, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। वैसे ही सेम करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम के रजिस्टर में, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? सीरीज में हैं। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। हम 3 ओम और 3 ओम को हटा के सीरीज में लगाएंगे तो 3 + 3 3 6 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। इसका मतलब मैं इन चारों रेजिस्टेंस को हटाकर दो रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का। फिर ज़रा आगे बढ़ा जाए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं? आगे बढ़ने पे आपको दिखाई क्या पड़ता है? वही करंट जो फिर से यहाँ पे I2 आया, देखिए यहाँ से I2 आ गया, फिर I1 और I2 मिलके क्या बन जाएंगे? फिर I बन जाएंगे, I बन जाएंगे, फिर I का बंटवारा होगा, फिर ऐसे करके I1 I2 चलने लगेंगे, है ना? फिर देखें वही सेम करंट जो 3 ओम में जाएगा वही इसमें जाएगा, वही सेम करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आप अगर गौर से देखें तो इस फिगर को आप चाहें तो रिपीटिंग फिगर के रिपीटिंग एलिमेंट जैसा देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ऐसे मैं लाइन खींच दूँ तो जो इस बॉक्स में चीज़ें बनी हैं वही चीज़ें तो इस बॉक्स में बनी हैं, वही चीज़ें इस बॉक्स में बनी हैं, है ना? बिल्कुल रिपीटिंग है। तो जो कहानी हम यहाँ सीखेंगे वही कहानी यहाँ भी लगेगी, वही कहानी यहाँ भी लगेगी। इसलिए घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। बस फिगर को धीरे धीरे हम लोग आसान करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि बड़ी आसानी से ये आंसर हमें मिलते हुए आ रहे हैं। इतना तो बात समझ में आ गई ना कि एक एलिमेंट जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसमें अगर देखा गया तो 3 ओम और 3 ओम आपस में सीरीज में है, और 2 ओम आपस में सीरीज में है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन
को जो आप जानते हैं उसको आप जानते ही हैं, सभी जानते ही हैं कैसे करते हैं। अगर सीरीज होता है तो जो आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, है ना। और अगर पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। इसी की हेल्प लेते हुए हम लोग इसमें काम करेंगे। चलिए अब अपने फिगर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और भी नए फिगर बनाएंगे। देखिए इतना तो क्लियर हो ही चुका है कि 3 ओम एंड 3 ओम दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 3 प्लस 3, ये हो गया 6 ओम, है ना। और नीचे वाले 2 एंड 2 ओम सीरीज में है तो इसका हो जाएगा R इक्वल टू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 ओम। इसमें तो कोई समस्या रही नहीं। और आप देख रहे हो यही चीज़ें हर एलिमेंट में है, हर सेट में यही एक चीज़ है, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसी का भरपूर यूज किया जाएगा। ठीक है, 6 ओम एंड 4 ओम। अब मैं क्या करने चल रहा हूँ, एक नया फिगर बनाऊंगा जिससे समझ में आने लगे। देखिए मैंने बनाया पॉइंट ए, ये पॉइंट ए हुआ। 3 ओम आपस में जुड़ चुके हैं तो इनको मैंने जोड़कर एक कर दिया है, और एक होने के बाद ये हो गए 6 ओम। और नीचे वाला देखा जाए तो 2 और 2 आपस में जुड़ चुके हैं, तो जुड़ने के बाद क्या हो गए आपस में, ये हो गए 4 ओम, और ये दोनों आपस में ऐसे मिल गए। फिर यहाँ से देखा जाए तो फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर 3 आपस में दिखाई पड़ रहे हैं साफ साफ, फिर 6 ओम हो जाएंगे। ये फिगर फिर हमारा ऐसे ऐसे फिर से बन गया, और इधर वाला आके फिर ऐसे 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 बन गया, ये 6 ओम हो गया, और ये भी 6 ओम हो गया। मैं ऊपर वाले ही फिगर को दोबारा से बना रहा हूँ। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर से 6 ओम ऐसे करके, और 4 ओम। मिस्टेक हो गई ना, दिख रहा है, मुझे भी दिख गया, ये यहाँ पे 4 ओम है, ठीक है ना, ये है 4 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 4 ओम। अब मेरा टर्मिनल क्या है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। सेम फिगर है, ऊपर का फिगर और नीचे वाला फिगर दोनों ही सेम है। हाँ अब थोड़ा फिगर समझदारी से दिखाई पड़ने लगा। अब फिर भी बात करें, फिर से सेल को एक कहते हैं अरेंज करें, और सेल को लगाने के बाद क्या पाएंगे, यहाँ से जो करंट गुजरेगी वो करंट डिवाइड होगी, इधर जाएगी इधर जाएगी, फिर यहाँ मिलकर एक हो जाएगी, फिर डिवाइड होके इधर जाएगी, फिर एक हो जाएगी, फिर डिवाइड होके ऐसे करके चली जाएगी। इससे साबित ये हो रहा है कि ये 6 ओम एंड 4 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम दोनों आपस में पैरेलल अरेंजमेंट में है। ये बात समझ में आ गई ना, 6 ओम एंड 4 ओम आपस में पैरेलल अरेंजमेंट में है। ठीक है, चलिए जब पैरेलल अरेंजमेंट में है तो इनको पैरेलली सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा फिगर को छोटा कर ही दें, है ना, रुकिए इसको हटा देंगे। हाँ ये फिगर हमारा छोटा सा हो गया, स्पेस बन जाएगी हमें, और ये फिगर ये वाला फिगर है, भी क्लियर ही है सभी को, है ना, गुड। चलिए अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे दो रेजिस्टेंस और हैं 6 ओम एंड 4 ओम, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्वल टू 1/6, है ना, प्लस 1/4, है ना, 1/6 प्लस 1/4 यही होगा, ठीक है, 1/6 प्लस 1/4। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक, और 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ये हो गया 1/R। इससे हमारा R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई कितनी, 12/5, 12 डिवाइड बाई 5। R की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। ये हमें इस सेट का आंसर आ चुका है, इस सेट का आंसर हमें मिल चुका है 12 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब क्या है कि हम इस डायग्राम को फिर से, इस डायग्राम को हम लोग फिर से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखा जाए, मतलब 6 और 4 मिलके कितना हो जाते हैं, 12 डिवाइड बाई 5। तो अब मेरा ये डायग्राम बन रहा है फिर से, देखिए ए पॉइंट से आगे बढ़े, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12
डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5, है ना। 12 डिवाइड बाई 5 को 2.4 भी लग सकते हैं ना, तो सीधे सीधे 2.4 लिखें, क्यों तमाशा करें। तो ये हो गया 2.4 ओम, ये वैल्यू हो जाती है 2.4 ओम, 2.4 ओम, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर ये वैल्यू भी उतनी हो जाती है, ये वैल्यू भी उतनी ही हो जाती है। तो ये सारे के सारे रजिस्टर कितने हैं, 2.4 ओम के हैं, 2.4 ओम एंड 2.4 ओम। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, देख रहे हैं ना। इतना कॉम्प्लेक्स फिगर को हम लोग सॉल्व करते करते कितनी सिंपल फिगर की तरफ लेके बढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब किसी को भी दिखाई पड़ रहा है कि 2.4 एम के 3 रजिस्टर हैं और तीनों रजिस्टर हमारे कैसे हैं, सीरीज में है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इनको सीरीज में करना पड़ेगा। तो 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.4, बस काम ख़त्म, है ना। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, जिसको आप आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में है। तो 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.4, है ना। 2.4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2, 3 बार ऐड करेंगे, 4 तिया 12, है ना, 7.2 ओम। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। ये हमारे पास एक फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, जिसका क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना होगा, है ना। तो ये अपने पास फाइनल एक आंसर आ चुका है। बात समझ में आ गई ना। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने फिगर को, केवल फिगर को सिंप्लीफाई करने की मदद से ये फिगर और ये फिगर, तीनों के तीनों फिगर आपस में इक्विवेलेंट फिगर हैं, आसानी से सॉल्व कर लिया। तो फिगर को देख के कभी डरना नहीं है, कॉम्प्लेक्स फिगर को थोड़ा सा एक बार दिमाग को ठंडा करके सोचना है, और एक्सेल लगाकर सीरीज पैरेलल को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रॉब्लम आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी हो तो ज़रूर अपने मित्रों से, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।